हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बातें की हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने चैप्टर का नाम से ही जैसे पता लग रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमने इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस बारे में बात की। कह सकते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन स्टार्ट किस टाइम से होता है, कब होता है, और फिर डाइजेशन एंड कैसे होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फूड है वो हम सभी लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होएगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में भी कह सकते हैं एबल नहीं होंगे, या कह सकते हैं हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो खाने में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमने कहा कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह हैं? वो कौन से दो तरह के होते हैं? एक होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, वहीं पे माइक्रो वाले कम क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम प्रॉक्सिमेट भी कहते हैं, वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम प्रोटेक्टिव भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम लेनी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें चाहिए ही नहीं, उनको भी लेना पड़ेगा। अगर हम उन्हें नहीं लेंगे तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, और डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा विटामिन आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में। हाँ, हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने कहा कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। हमने कहा कि जो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 ग्राम चाहिए, एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर हमें जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो 5 ग्राम चाहिए, तो जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे वो 50 ग्राम चाहिए होंगे। एग्ज़ाम्पल के उससे बताया मैंने ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें वो जो 5 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए अगर हम बिल्कुल नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा। नहीं, अगर हम वो 5 ग्राम भी नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में उस विटामिन या कह सकते हैं उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वह जो डेफिशिएंसी होएगी तो हमारी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अब भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि हम सभी ने सुना है, क्या कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो कहते हैं कि आपको विटामिन ए की कमी हो गई है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी की, विटामिन सी की। तो अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो कहते हैं कि लेमन लीजिए, मतलब टमाटो वगैरह खाइए, सिट्रिक एसिड वगैरह जिसमें प्रेजेंट हो वो सब खाने के लिए बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आखिर मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों चाहिए और माइक्रो क्यों चाहिए। ठीक है, आई होप कि अब ये चीज़ समझ आ गई होगी यहाँ तक। और वैसे मैंने इस चीज़ को अपनी पहले वाली वीडियो में भी कवर किया था, बट हम रिवाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमने कहा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? हमने कहा एक तो देखने को मिलती है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी होते हैं हमारे पास में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम तो हम सबको पता है कि सिक्रीशन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इन ग्लैंड्स के बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे, हम इसी चैप्टर में अभी एक एक करके अपने सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी सिक्रीशन, उनके सारे कह सकते हैं फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे पास में 3 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लीवर, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं मेजरली, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कल की वीडियो में मैंने एलिमेंट्री कैनाल को विजुलाइज भी करवाया था। मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल दिखती कैसी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, छोटी वीडियो है वो। और अब उसके बाद में हमने कहा कि अब हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना शुरू करते हैं।
तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने कहा कि भाई एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रही है हमारे मुंह से। मैंने बिल्कुल अच्छे से लाइक विजुलाइज करवाया था कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो जो हम सबसे पहले खाना अपनी बॉडी में कहाँ रखेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, सबसे पहले हम खाना कहाँ लेके जाते हैं, माउथ में ही रखते हैं, मुंह में। फिर हमारे माउथ जो है उसी को ही हम बकल कैविटी कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। बकल कैविटी में हमारे आ रहे हैं लिप्स, भाई लिप्स भी तो होते ही है, ठीक है, लिप्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद में टूथ आ रहे हैं और टंग आ रही है, ये सब बकल कैविटी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं एक पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, वो ये सब हमने कल बात कर ली थी, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रही हूँ। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने और अच्छे से इन सभी चीज़ों के बारे में बात की हुई है। हम कहते हैं कि जो हमारी बकल कैविटी है, अब उसमें 2 पार्ट्स हैं। भाई अपनी टंग का थोड़ा सा उपयोग कीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ जाएगी चीज़ें, और मैंने कल और भी अच्छे से समझाया था। देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे जो माउथ की कैविटी है जहाँ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास में एक तो रूफ़ है यानी कि छत है एक तो, ठीक है, तो एक जो छत है, ठीक है, और एक है हमारा फ्लोर, ठीक है। जैसे हमारे घर में होता है छत और फ्लोर, वैसे ही हमारे मुंह में भी है, एक है हमारा छत वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं रूफ, और साथ में उसको हम कहते हैं पैलेट। अब जो छत वाला हिस्सा है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहला होता है एंटीरियर, मतलब जब आप आगे टीथ, जहाँ पे आपके टीथ हैं वहाँ पे अगर आप लाइक अपनी टंग को थोड़ा मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड एरिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं वो जो रूफ़ है, वो जो रूफ़ का पार्ट है वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, और वो जो हार्ड पार्ट है उसे ही हम एंटीरियर कह रहे हैं। वहीं पे थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो आप देखोगे कि अब कुछ सॉफ्ट पार्ट आ रहा है, रूफ़ मतलब थोड़ी सॉफ्ट सी होती जा रही है, उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई थी रूफ़ की, और बाकी चीज़ें कल कर ली थी हमने, अभी हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं हमने कल क्या पढ़ा था। उसके बाद में हम कहते हैं जब हम अपने, ये तो बात हो गई रूफ़ की, अब जब हम फ्लोर के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं फ्लोर पे हमारे पास में टंग है, ठीक है, फ्लोर पे क्या चीज़ है, टंग है। अब हम उस टंग के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए टंग का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं CBSE के लिए भी और नीट के लिए भी। तो अब देखते हैं इस बारे में। वही हम कहते हैं कि सबसे पहले टंग है क्या। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारी टंग है वो मसल से बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो हमारी टंग है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा माउथ है, हमारा माउथ है और इसमें टंग ऐसी घूम रही है, फ्लोट कर रही है, ऐसा थोड़ी ना है, किसी चीज़ से अटैच ही होगी ना। हमारे मुंह में यार टंग किसी चीज़ से अटैच ही तो है, ऐसे कोई फ्लोट तो नहीं कर रही। ऐसे फ्लोट करेगी तो भाई स्टमक वगैरह में चली जाएगी ऐसे तो वो जो टंग है वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। अब वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है, हमारे माउथ में, या माउथ को अभी हम बकल कैविटी भी कह रहे हैं यार। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी टंग है वो हमारी बकल कैविटी से जुड़ी हुई है एक स्ट्रक्चर की हेल्प से। उस स्ट्रक्चर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फ्रेनेलम। हमने कहा कि हमारी जो टंग है वो बकल कैविटी से जुड़ी हुई है एक स्ट्रक्चर की वजह से, और वो उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रेनेलम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी टंग होती है वो वॉलेंट्री होती है। अब वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। जो हमने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर किया है उसमें हमने जब मसल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और अगर किसी को याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से मसल वॉलेंट्री होते थे और कौन से नॉन वॉलेंट्री होते थे, या कह सकते हैं इनवॉलेंट्री। और बाकी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए वीडियो। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम अपने जो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, या जिस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, जो टंग है वो हमारी कंट्रोल में है यार, ऐसे ही नहीं अपने आप इधर उधर हो रही है, कुछ भी अपने फंक्शंस को दिखाई जा रही है। अब भाई टंग को, भाई ज़ुबान है, ज़ुबान को जब हम चलाते हैं तभी तो चलती है, ठीक है। तो टंग यार हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलेंट्री होती है। दोबारा से देखते हैं हमने क्या बात की। हमने कहा कि जो टंग होती है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो बकल कैविटी से अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्रेनलम। वहीं पे हम कहते हैं कि जो हमारी टंग है वो वॉलेंट्री है, यानी कि हमारे कंट्रोल में है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं अपनी टंग का स्ट्रक्चर। देखिए ये हमने बनाया है टंग का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, देखिए अब एक बात करते हैं। हम लोग अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, लाइक अलग अलग तरह की डिशेस खाते हैं। अब मान लीजिए
कुछ चटपटा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ मीठा खाते रहते हैं, कुछ चटपटा, कुछ खट्टा, ठीक है। तो अब भाई हमें पता कैसे लगता है कि हमने अभी अभी, मैं आपको अगर मान लीजिए मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, यानी कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और अगर मैं आपको 3-4 चीज़ें खिलाऊँ अलग अलग जिनके टेस्ट हैं, तो आप बता सकते हो। अगर मैं आपको मिर्ची खिलाऊंगी, अगर मैं आपको ग्रीन चिली खिलाऊंगी मिर्ची, तो आप कहोगे कि यार ये तो मिर्ची है, ठीक है। कैसे बता सकते हो कि आपको मिर्च लगेगी, है ना। अभी बात करेंगे ये सब। उसके बाद में अगर मैं आपको खिला दूँ लाइक चॉकलेट, तो आप बताओगे कि यार ये तो कुछ मीठा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपको खिला दूँ कैरी, कच्ची कैरी, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत खट्टी चीज़ है। वहीं पे अगर मैं आपको मोमोज की चटनी खिला दूँ, तो आप कहोगे यार इसमें भी काफ़ी मिर्च है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। अब भाई हम ये सब पता कैसे लगा पा रहे हैं, ये सब हम चीज़ें के बारे में हम पता लगा पा रहे हैं टेस्ट करके। हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि अब भाई कि ये मिर्च है, मिर्ची है इसमें, या मीठा है ये, तो वो चीज़ हम पता कैसे लगा पा रहे हैं भाई, हम वो सब पता लगा पा रहे हैं अपनी टंग की हेल्प से। अब कैसे, देखिए हमारी जो टंग है उसके ऊपर कुछ ना टेस्ट बड्स होती है। अब उन टेस्ट बड्स की वजह से ही हमें पता लग पाता है कि यार कि इस चीज़ का टेस्ट मीठा है, इस चीज़ का टेस्ट खट्टा है, इस चीज़ का टेस्ट तीखा है। ये सब हम उन्हीं टेस्ट बड्स की हेल्प से बता पा रहे हैं। तो अब पढ़ना चालू करते हैं इस बारे में। एक बात और सुनिएगा, हमारी टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले यार नाम है स्ट्रक्चर का, हमारी टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं, और उन पैपिले में टेस्ट बड होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट बड नहीं है, पैपिले प्रेजेंट है, और उन पैपिले के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट है, ऐसा समझ लीजिए। अब शुरू करते हैं टंग के बारे में पढ़ना। ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, नहीं तो नहीं आता समझ। मैं जूम कर दूँ, ऊपर वाली चीज़ तो पढ़ ही ली है हमने। देखिए अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्राइपॉड ऐसा। ये हमारी टंग का स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा कि हमारी टंग में सबसे पहले तो 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। मैं इसको रोटेट कर दूँ, यस अब ठीक है। ये ना ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे समझिएगा, या तो फ़ोन को घुमा लीजिए या लाइक रोटेट कर लीजिए। देखिए अब ये है टंग का स्ट्रक्चर। हमने कहा कि हमारी टंग में 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं 2 भाग हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हमारी टंग में 2 भाग हैं। अब भाई वो 2 भाग कौन कौन से हैं, और उन्हीं मतलब लाइक देखिए हमारी टंग में 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं या 2 कंपार्टमेंट्स हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है इसको हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। अब इसे फेरेंजियल पार्ट क्यों कहते हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद जब पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में तो अच्छे से और समझ आएगा। यार इतना समझ लो, ये हमारी टंग की आगे वाली साइड है। जैसे कि हम मान लीजिए आप आ कर रहे हो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो वो कहते हैं आ करो, तो जब आप आ करते हो ना तो डॉक्टर को ये चीज़ दिखती है, ये वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। तो इस चीज़ से याद रखिएगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं कि आ करो, जीभ दिखाओ, तो वो जो हम डॉक्टर को जीभ दिखाते हैं ना, वो जो पार्ट होता है टंग का उसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। और ऐसा नहीं है कि हमारी टंग बस उतनी है, हमारी टंग थोड़ी सी और है। अब वो जो बाकी की टंग है वो थोड़ी अंदर को है और वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वो टंग जो अंदर को है, पीछे को है, जो आपको नहीं दिखती, उस टंग के पार्ट को हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे अपनी माउथ से, अपनी बगल कैविटी से एक स्ट्रक्चर आएगा फेरिंग्स। तो ये जो फेरेंजियल पार्ट है ना टंग का, ये फेरिंग्स के पास में है। फेरिंग्स के पास में है तो इसलिए कह रहे हैं फेरेंजियल पार्ट। ये जो पार्ट है बाहर को है, इसलिए इसे हम कहते हैं ओरल पार्ट। इतना समझ आ गया कि 2 पार्ट हैं टंग के, एक है फेरेंजियल पार्ट, एक है ओरल पार्ट। अब इन दोनों पार्ट्स को लाइक डिवाइड कौन करता है, इनको डिवाइड करने वाली ये आपको एक कह सकते हैं लाइन दिख रही है, लेयर दिख रही है, ये जो पिंक कलर से बनाई है ऐसे, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि हमारी टंग के 2 पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को ये लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है हमारी टंग को 2 पार्ट्स में। अब ये जो लाइन है इसका नाम होता है सल्कस टर्मिनल। ये सब याद ही करना पड़ेगा यार, और
मैं आपको लाइक एडवाइस करूँगी कि आप बार बार बना के देखिएगा स्ट्रक्चर, तभी याद होगा। तो इस वाली जो लाइन है, जो कह सकते हैं हम, एक लाइन है लाइक बॉर्डर है एक, जो हमारी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उस वाली जो बॉर्डर का है उसका नाम है, जैसे यार हमारे लाइक वो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे बॉर्डर्स होते हैं। पंजाब में बाघा बॉर्डर, तो समझ लीजिए वो बाघा बॉर्डर ही है। जो अब भाई बाघा बॉर्डर क्या करता है, पाकिस्तान और इंडिया को लाइक सेपरेट कर रहा है। वैसे ही ये जो हमारा सल्कस टर्मिनल है वो हमारे फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट को लाइक कह सकते हैं सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सल्कस टर्मिनल हमारी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट, एक है हमारा एंटीरियर पार्ट जिसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि फेरेंजियल पार्ट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और ओरल पार्ट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जो हमारा फेरेंजियल पार्ट होता है उसके पास में हमें यहाँ पे पीछे टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। उन टॉन्सिल्स को हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, उनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, तो फेरेंजियल पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, अब उसके बाद में हम कहते हैं ओरल पार्ट में, जो हमने अभी बात की थी कि पेपिले होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती है जिनकी वजह से हमें टेस्ट का पता लगता है, वो जो पार्ट्स होते हैं वो पेपिले, वो टेस्ट बर्ड ओरल पार्ट में होती है। तभी तो भाई आप करते हो तो वहीं जहाँ से जो जीभ बाहर को निकल रही होती है वहीं पे ही तो होते हैं टेस्ट बर्ड, वहीं से ही तो पता लगता है कि मिर्ची लग रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तभी तो पानी पीते हैं हम, है ना। तो हम कह रहे हैं जो हमारा ओरल पार्ट है उसमें वो पेपिले प्रेजेंट है। अब भाई वो जो पेपिले हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है सल्कस टर्मिनल के पास में, जो मैंने बनाई है ये ऐसे गोल गोल से ओवल शेप्ड में, इन पेपिले को हम कहते हैं सर्कमवेलेट पेपिले। ये जो मैंने सल्कस टर्मिनल के पास में पेपिले बनाए हैं ऐसे, इन वाले पेपिले को हम कहते हैं सर्कमवेलेट पेपिले। इन वाले पेपिले को हम कहते हैं सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है, वहीं पे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं लाइक टंग के कॉर्नर्स पे, टंग की बाउंड्रीज़ पे ऐसे ऐसे करके ये जो पेपिले बनाए हैं टंग की बाउंड्रीज़ पे ही बनाए हैं ये मैंने। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये इन वाले पेपिलेस को हम कहते हैं, तो जो ये वाले पेपिले होते हैं इनको हम कहते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। ठीक है, इन वाले पेपिलेस को हम कहते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। वहीं पे जो आप भाई सर्कमवेलेट वाले ये हो गए साइड वाले, और फंजीफॉर्म वाले हो गए ये वाले। अब जो बीच में बच गया ना स्पेस, उसके अंदर भी पेपिले प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। सॉरी, इसका हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। ठीक है, तो कितने तरह के पेपिले प्रेजेंट हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। 3 तरह के पेपिले प्रेजेंट है। एक होते हैं हमारे सर्कमवेलेट पेपिले, दूसरे होते हैं हमारे फंजीफॉर्म पेपिले, और थर्ड होते हैं हमारे फिलीफॉर्म पेपिले। तो हमने टंग के बारे में अभी तक क्या बात की, हमने कहा कि टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और साथ में हमने कहा कि जो हमारी टंग होती है वो बकल कैविटी से अटैच होती है एक स्ट्रक्चर की हेल्प से, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रीनलम। ठीक है, अब उसके बाद में हमने कहा कि हम अब टंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने कहा कि जो टंग का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 2 पार्ट्स वो कौन से हैं, एक है हमारा फेरेंजियल पार्ट जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं, दूसरा होता है हमारा ओरल पार्ट जिसको हम एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं। इन 2 पार्ट्स में हमारी टंग को डिवाइड करता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनल। अब सल्कस टर्मिनल ने हमारी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फेरेंजियल और ओरल। जो फेरेंजियल पार्ट है उसके अंदर हमें हमारे टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, उन टॉन्सिल्स को हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। वहीं पर जो हमारा ओरल पार्ट है उसके अंदर हमें पेपिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पेपिले, एक होते हैं हमारे सर्कमवेलेट पेपिले, एक होते हैं हमारे फिलीफॉर्म पेपिले, और दूसरे होते हैं मतलब लाइक थर्ड होते हैं हमारे फंजीफॉर्म पेपिले। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अभी बात की टेस्ट बड के बारे में, हमने थोड़ा सा अभी बात की थी। हमने कहा था कि हमारे टंग में पेपिले प्रेजेंट होते हैं और उन पेपिले में टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। तो अब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी मतलब लाइक हमने 3 तरह के पढ़े अपने पेपिले, तो ऐसा नहीं है कि तीनों तरीके के पेपिले में टेस्ट बड प्रेजेंट होंगी। देखते हैं कौन से पेपिले में टेस्ट बड प्रेजेंट है और कौन से पेपिले में टेस्ट बड एब्सेंट है।
तो हम कहते हैं कि सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं उनके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। वहीं पे जो हमारा फीलीफॉर्म पैपिले होता है उसके अंदर कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती। बस ये चीज़ याद रखनी है। अब उसके बाद में ये देख लीजिए कि लाइक ये हमारे कुछ बने हुए हैं कंपार्टमेंट। यहाँ से हमें पता लगता है कि यार किस चीज़ का टेस्ट के बारे में कहाँ पे पता लगता है। ये जो होता है आगे वाला पार्ट, इसको यहाँ पे अगर हम कुछ मीठी चीज़ खाते हैं तो यार कह सकते हैं कि स्वीट चीज़ की टेस्ट बड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये आगे वाले पार्ट में टिप पे कह सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे होते हैं लाइक सॉल्टी, कुछ नमकीन सा खाते हैं उसका टेस्ट यहाँ से पता लगता है। वहीं पे अगर सोर तो वो यहाँ पे पता लगता है। अब हमने टंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग का काम क्या होता है। तो टंग के भाई काम के बारे में वैसे तो हमें पता ही है। एक तो यही हो गया कि टेस्ट के बारे में बताता है, टेस्ट के बारे में पता लगवाता है। ठीक है, टंग की वजह से ही तो टेस्ट का पता चलता है हमें। दूसरा एक फंक्शन होता है स्पीच, भाई बोलने में भी तो हेल्प करता है। जो हमारी टंग होती है वो बोलने में भी तो हेल्प करती है। और थर्ड आ जाता है डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन क्या होता है यार, सिंपल स्वैलोइंग, निगलना। अब भाई खाने को हम खा रहे हैं तो वो हम टंग की वजह से स्वेलो कर पा रहे हैं, स्वैलोइंग कह सकते हैं। और बायो की टर्म्स में हम उसे डेग्लूटेशन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने किया अपने टंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन please press the like button, and if you can then please share the video with your friends, and also subscribe my YouTube channel. And yes, if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes which are free of cost. Thank you again.